बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वाक़या में हम एक ऐसी बात बताएंगे जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वाक़या में हम आपको बताएंगे 500 यहूदी लोगों का इस्लाम कबूल करना। आखिर वो क्या वजह थी कि 500 यहूदी लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक़ ईरान के शहर बस्ताम से था। वो अपने ज़माने के मशहूर औलिया इकराम में से थे। अल्लाह ताला ने उनको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही लोगों को नसीब होती है। उनका ईमान इतना मजबूत था कि गैर मुस्लिम उनकी मौजूदगी को दूर से ही महसूस कर लिया करते थे। एक दफ़ा हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में देखा कि वो एक यहूदी के लिबास में किसी इबादत खाने में मौजूद है। नींद से जागकर वो हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन जब बार बार वही ख्वाब नजर आने लगा तो उन्होंने उस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का सोचा और यहूदियों के लिबास में उनकी इबादत खाने में चले गए। वहाँ यहूदियों का एक बड़ा इज्तिमा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जाकर उस मजमे में बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलम की जुबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हजरत बोलते क्यों नहीं। तो उस आलिम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमे से आवाज आई, उसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। उसने कहा, नहीं, जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी का वास्ता वो खड़ा हो जाए। हजरत बायजीद बस्तामी खड़े हो गए तो उस यहूदी ने कहा, मैं जो सवाल करूंगा अगर तुमने उसके जवाब दे दिए तो तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना कत्ल कर दूंगा। क्या तुम मेरा जवाब दोगे? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, हाँ, मैं जवाब दूंगा। फिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तू उसका जवाब देगा? तो यहूदी आलम ने कहा, हाँ, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। प्यारे दोस्तों, सवाल और जवाबात इस तरीके से थे। उस यहूदी आलिम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, दिन और रात दो है, इसका तीसरा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, लोहो कलम और कुर्सी तीन है, इसका चौथा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, तौरेत, जहूर, इंजीर और कुरान, ये चार है, इनका पांचवा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की है, 6 नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, 6 दिन में जमीनों आसमान बने, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 7 बताओ जिसका आठवां नहीं। आपने फरमाया, मेरा रब कहता है, मैंने 7 आसमान बनाए, इसका आठवां नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, 8 बताओ जिसका नौवां ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। आपने फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उसमें 10वां नहीं था। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला ने हमें 7 रोजे वहाँ रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, ये 10 है, 11 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। तो आपने फरमाया, साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं।
हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, मैंने 11 सितारे, एक सूरज और एक चाँद देखे हैं जो मुझे सजदा कर रहे थे। ये तेरा है, इसका चौथा नहीं। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया, बताओ वो क्या चीज़ है जिसको खुदा ने खुद पैदा किया और इसके बारे में खुद ही सवाल किया। आपने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असा मुबारक अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद ही सवाल किया, जिसका जिक्र कुरान में इस तरीके से है, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है? तो हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, घोड़ा। यहूदी आलिम ने पूछा, सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? तो हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जुम्मे का दिन। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन रात कौन सी है? तो आपने फरमाया, लैलतुल कद्र। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है? तो आपने फरमाया, रमजानुल मुबारक का है। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दिया है? तो आपने फरमाया, 7 ज़मीन और 7 आसमान। अल्लाह ने 7 ज़मीन 7 आसमान बनाए हैं और उन 14 को खिताब करके फरमाया, मेरे सामने झुक जाओ। तो वो 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, वो क्या है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया? हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया है और उनको खुद खरीद लिया है जन्नत के बदले। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो क्या है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया? तो आपने फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चलेगी? तो हज़रत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बैठाकर 40 दिन तक फिरती रही। वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में मरने ना दिया, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमान में थे। यहूदी आलिम ने पूछा, वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला और फिर भी जन्नत में जाएगी? तो आपने फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मल के शाम को घर आए और कहा, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठाकर ले गया, यानी उन्होंने झूठ बोला। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इस्तग़फ़ार और उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कौम है जिसने सच बोला और फिर भी जहन्नम में जाएगी? हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, यहूदी और ईसाई। यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल पर है और ईसाई कहते हैं यहूदी बातिल पर है। इसमें दोनों सच्चे हैं, लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। इस पर यहूदी आलिम ने कहा, सवालात तो और बहुत से हैं, मगर वक्त बहुत हो गया, अब यहीं छोड़ देता हूँ। तो हज़रत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, हस्ते वादा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, और वो ये है कि मुझे बताओ जन्नत की चाबी क्या है? तो यहूदी आलिम खामोश हो गया। फिर लोगों ने कहा, बोलते क्यों नहीं? तो यहूदी आलिम कहने लगा, जनाब मुझे सारा पता है, जवाब मुझे आता है, मगर तुम लोग मानोगे नहीं। फिर लोगों ने कहा, अगर तू कहेगा तो मान लेंगे। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा, तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी
آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ تمام یہودی جو وہاں پر جمع تھے وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جس پر حضرت بایزید بستامی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں سماپت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا یا نہیں، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے علم میں کیا کیا اضافہ ہوا، آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔